तो आइए समझते हैं ये काम कैसे करता हूँ, इनके पार्ट्स के बारे में। ये जो हमारा है, ये हमारा किक स्टार्ट मैकेनिज़्म के काम आता है कि जब हमने स्कूटर को किक स्टार्ट करना है तब इसके साथ एक गियर आके मैश कर जाता है, जुड़ जाता है, जिसके कारण ये शाफ्ट को रोटेट कर देता है और ये हमारी जो क्रैंक शाफ्ट है उसके साथ फिक्स्ड होता है, क्योंकि इसके अंदर इंटरनल सप्लाइंस हैं और हमारा जो क्रैंक शाफ्ट है उसके ऊपर एक्सटर्नल सप्लाइंस होते हैं, तो इसके कारण ये शाफ्ट को रोटेट करवाने में मदद करता है। सो नेक्स्ट हमारे पास है ये हमारी ड्राइवर पुली। तो जैसे कि हमने बताया था कि जो हमारी ड्राइवर पुली है वो दो पार्ट्स में होती है। ये हमारा है फिक्स्ड कॉनिकल प्लेट, ये हमारी है मूविंग, जो कि स्लाइडिंग भी कहते हैं, कॉनिकल प्लेट है। इसे हम शीव्स भी बोलते हैं। ये आउटर शीव है, ये इनर शीव है। इसको फिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर भी हमारे पास, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इंटरनल सप्लाइंस होते हैं और ये हमारी जो क्रैंक शाफ्ट है उसके ऊपर फिक्स होती है, असेंबल्ड होती है। इसको स्लाइडिंग और फ्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी इंटरनल सप्लाइंस नहीं है। इसके नीचे एक बुश होता है जिसके कारण ये इसके ऊपर फ्रीली रोटेट करती रहती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये इसके ऊपर इस तरह से स्लाइड भी करती रहती है। उसके बाद हमारी जो स्लाइडिंग कॉनिकल प्लेट है, जो इनर शीव है, इसके पीछे ये जो आपको नज़र आ रही है ये हमारी है रैंप प्लेट है। ये रैंप प्लेट के नीचे हमारे पास होते हैं रोलर्स, जो कि इस हमारी जो स्लाइडिंग जो कॉनिकल प्लेट है उसको स्लाइड करवाने में मदद करते हैं। सो जैसे जैसे हम स्कूटर को एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेट करने के कारण जब इंजन के आरपीएम बढ़ते हैं तो शाफ्ट के आरपीएम बढ़ने से ये जो रोलर्स हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज होने के कारण बाहर की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ मूव करते हैं। बट जो हमारी रैंप प्लेट है वो अपनी जगह पर फिक्स होती है और उसके फिक्स होने के कारण ये जो रोलर्स हैं इस स्लाइडिंग कॉनिकल प्लेट को आगे की तरफ मूव करवाते हैं, कुछ इस तरह से ऐसे। सो जिसके कारण जो हमारी स्लाइडिंग प्लेट है उसको स्लाइडिंग मोशन मिलती है। और जैसे ही हम आरपीएम कम करते हैं, जो रोलर्स ऊपर की तरफ मूव किए होते हैं जैसे कि इस तरह से, वो आरपीएम कम होने के कारण जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाती है तो फिर वापस अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं, जिसके कारण ये जो हमारी स्लाइडिंग प्लेट है वो वापस पीछे की तरफ मूव कर जाती है और ड्राइवर पुली का डायमीटर जो है वो कम हो जाता है। तो नेक्स्ट अभी बात करते हैं हमारी ड्रिवन पुली की, जिसके साथ हमारा सेंट्रीफ्यूगल क्लच जो है फिक्स होता है। तो ये हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगल क्लच हाउसिंग, या इसे हम ड्रम भी बोल देते हैं। तो ये है हमारा सेंट्रीफ्यूगल क्लच, ये उसके शूज़ हैं, क्लच शूज़ हैं, क्लच पैड्स भी बोल देते हैं। विद वेट, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्प्रिंग फोर्स से ज़्यादा हो जाती है तब ये वेट बाहर की तरफ निकलकर इस क्लच जो हमारा हाउसिंग है, ड्रम है, जो उसके साथ जाके कांटेक्ट में आ जाते हैं। और इस हाउसिंग के ये जो हमारा ड्रम है इसके अंदर जैसे कि आप देख पा रहे हैं इंटरनल सप्लाइंस है, मतलब कि ये हमारी जो ड्रिवन शाफ्ट है जो व्हील को पावर ट्रांसमिट करती है उसके साथ फिक्स होती है। जब ये वेट, ये जो पैड्स हैं इसके साथ कांटेक्ट में आते हैं, जितनी स्पीड पर ये हमारा क्लच घूम रहा होता है ये इसको भी घुमाना शुरू कर देते हैं और साथ के साथ ये शाफ्ट के साथ फिक्स होने के कारण शाफ्ट को भी उतने ही स्पीड पर घुमाना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे ही आरपीएम कम होंगे तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो स्प्रिंग फोर्स से कम होती जाएगी, जिसके कारण ये जो शूज़ हैं ये अंदर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे और इनका इस हाउसिंग से जो इंटरनल सरफेस है इसके साथ कांटेक्ट जो है ख़त्म हो जाएगा और ये इसके साथ घूमना बंद कर देगा। उसके बाद ये है हमारी ड्रिवन पुली, ये भी हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका ये जो कॉनिकल प्लेट है जो आपको विजिबल हो रही है ये हमारी फिक्स्ड है और ये वाली कॉनिकल प्लेट जो है वो स्लाइडिंग है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं।
तो ये स्लाइड कर रही है, तो मतलब ये हमारी स्लाइडिंग प्लेट है। और जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, ये हमारा कंप्रेशन स्प्रिंग है जो इसको दबाकर इस कोनिकल प्लेट के साथ ज्वाइन करवाता है, जिसके कारण इसका डायमीटर बढ़ता और पीछे होने के कारण कम होता रहता है। सो नेक्स्ट ये हमारी वी बेल्ट है। इसे वी बेल्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो वी शेप होता है और ये ड्राइवर पुली से ड्रिवन पुली तक पावर ट्रांसमिट करने का काम करती है।